स्वागत है आप लोगों का उदय सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में। और आज मैं आप लोगों को गणित पढ़ाने जा रहा हूं और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं गणित के, जो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। आप अच्छे ढंग से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। चलिए, तो आज टॉपिक हम लोग का जो रहेगा आज का वो टॉपिक है प्रतिशतता। प्रतिशतता इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, प्रतिशत के बारे में ना। तो प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे तो पहला सवाल ये आता है ना कि प्रतिशत क्या है। सवाल की पहला क्वेश्चन लगाने से मतलब नहीं, ये भी आपको जानना है ना कि प्रतिशत क्या है। सवाल एक होता है प्रतिशत क्या है, तो लिखेंगे। देखिए प्रतिशत क्या है, प्रतिशत अब समझने का प्रयास करिए। प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह, ठीक है, छोटी छोटी बेसिक बातें ध्यान से समझ लीजिए, जल्दी लिखता नहीं कि मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, जिसका हर 100 होता है, जिसका हर कितना होता है, 100 होता है या 100। ठीक है, अब आपसे पूछेगा प्रतिशत की परिभाषा बताए तो आप क्या बोलेंगे, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। स्पष्ट है ना। चलिए, अब इसके बाद हम कहेंगे, एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं और उसका जवाब देखिएगा क्या होगा। जैसे मैंने कहा x प्रतिशत का क्या अर्थ है, x प्रतिशत का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन ही बनता है, x प्रतिशत का क्या अर्थ है। तो अब इसका आंसर अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x प्रतिशत का क्या अर्थ है। तो आपको अब इसका आंसर लिखना तो आप कहेंगे कि x के, या फिर अगर लिखना हो तो पहले जान के मैंने क्या लिखा था, जिसका हर कितना मैंने लिखा था, 100 लिखा था, है ना। तो लिखेंगे आप कितना, 100 बराबर भागों में, कितना 100 बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में कितना भाग, x भाग। ठीक है, अब जैसे कोई वस्तु है उसका पूछा गया x प्रतिशत का क्या है, आप बताएंगे जो वस्तु रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु हो, उस वस्तु का कितना बराबर भाग करेंगे आप, 100 बराबर भाग करेंगे और 100 बराबर भागों में कितना भाग लेंगे, x भाग, वही है x प्रतिशत का। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। x प्रतिशत क्या था बताएं, किसी वस्तु के अगर जो वस्तु है उसमें 100 बराबर भाग में x भाग, वही x प्रतिशत का है। अब चलिए, अब क्वेश्चन एक आता है, मैं आपसे कह दूं, देखिए क्वेश्चन को नोट करते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, मैं लिख के लाया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा है, यहाँ देखिए, साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलना है। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा इसमें है, मैंने लिखा है 35%। अब मैंने कहा 35% को साधारण भिन्न में बदल दिए, तो क्या करेंगे आप, मैंने स्पष्ट आपको बताया, क्या बताया था, x प्रतिशत का 100 बराबर भागों में x भाग, और उससे ऊपर मैंने लिखा था क्या, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना है, 100। चलिए, तो मैंने कहा आपको साधारण भिन्न में बदलिए, तो मैंने क्या बोला था, भिन्न का जो हर होगा कितना होगा, 100 होगा ना। तो 35% है तो किसके बराबर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, हर 100 हो तो हर में कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब कितना है 35, तो आप 35 क्या करिएगा, नोट करिए, ये बहुत आसान है। 35 को आपने लिखा और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग, यानी हर में कितना होता है, 100। चलिए, अब इसको काट के कर लीजिए छोटा, तो 5 सत्ते 35, अब 20 बचे हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा भिन्न, 7/20। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7/20। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, चलिए नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 1.6%। अब आप कहिए सर दशमलव वाला भिन्न दशमलव में है तो इसको कैसे साधारण भिन्न बदला जाए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 1.6% बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 1.6 को आप डाल लीजिए, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग, मैंने बताया था हर में 100 होना चाहिए, 100 रख देंगे। चलिए, अब आप कहेंगे सर दशमलव में कैसे हल करें, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। एक अंक के विचार देखिए, यहाँ एक अंक है ना, तो 10 का गुणा, एक अंक रहता है तो 10 का गुणा। चलिए गुणा करिए, 16 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा
और 100 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000। काट के क्या कर लेंगे छोटा, तो चलिए काट लेते हैं, किससे काटना 4 से काट लेते हैं। 4 के हो गया 16, अब 25 चौक कितना हो गया 100। देखिए आ गया हमारे पास कितना 4 बटे कितना 250, और काट के छोटा कर लेते हैं 2 दूना 4 और 125 गुना 250। चलिए तो आप कहेंगे कितना आ गया 2 बटे 125, ठीक है, तो आ गया 2 बटे 125। तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो आप लगा लीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप लगा लीजिएगा। 0.5% इसको आप बदलिएगा दशमलव भिन्न में, ठीक है। एक और क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लगवाया, 2 क्वेश्चन हुआ, मैंने लगवा दिए, समझ लिया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ 125%, इसको भी आप क्या करेंगे आप लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको लगा के लाना। चलिए आगे के भिन्न क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूँ। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था साधारण भिन्न बदलने वाला, इसको मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं मिटा कर अब आगे बढ़ता हूँ, साथ में नोट करते चलिए। चलिए मिटा कर मैं अब आगे बढ़ता हूँ और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है दशमलव भिन्न बदलना है। प्रश्न नंबर 2 है, जो प्रश्न नंबर 2 होगा वो है दशमलव भिन्न। इससे पहले आपने पढ़ा साधारण भिन्न बदलने का, अब आप क्या पढ़ेंगे दशमलव भिन्न में बदलना, ठीक है, दशमलव भिन्न में बदलो। अब देखिए यहाँ एक सवाल चेंज हो गया है, इससे पहले आपने पढ़ा था साधारण भिन्न में, अब आपको क्या पढ़ना है दशमलव भिन्न, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 20%। क्वेश्चन क्या है 20%। अब आप कहेंगे सर दशमलव में कैसे बदलना है, देखिए बहुत आसान है, ट्रिक सेम वही है। 20% बराबर, मैंने आपसे क्या कहा था, हर में कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, हर में हमेशा 100 होना चाहिए, बाकी यहाँ 20 है तो आप 20 रख लीजिए। चलिए 100 से 20 में कर लेते हैं भाग, 100 से 20 में क्या कर लेते हैं भाग कर लेते हैं, तो 100 लिखिए और 20 यहाँ लिखिए। चलिए दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 100 दूने कितने हो गए 200। चलिए कट गया तो कितना आया 0.2 आया ना, तो आप लिखेंगे 0.2, ये आंसर आ गया आपका दशमलव भिन्न में, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों के क्वेश्चन और मैं इस तरह का आपको लगवा देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों के लिए समझना और आसान हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं इस तरह का रख रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा है इसका दूसरा क्वेश्चन है मेरा 8%। कितना है 8%। अब इसको आप कहेंगे सर इसको भी आप दशमलव बदल के दिखाइए, तो क्या करेंगे 8% बराबर 8, और बताया ना मैंने हर कितना होता है 100 होता है। चलिए 100 से आप भाग कर लीजिए, वो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर आपको समझने में कोई समस्या हो तो आप 100 से 8 में क्या करिए भाग कर लीजिए। दशमलव बढ़ाया, शून्य लगाया, 100 से 80 भाग जाएगा ही नहीं। चलिए एक 0 बढ़ाएंगे, 100 का 8 बार में कितना हो जाएगा 800। क्लियर ना, तो आ गया आपका 0.08, तो क्या लिखेंगे आप 0.08। देखिए बहुत आसानी से हमने लगा लिया, क्वेश्चन नोट करते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन मैं फिर आपको देता हूँ, उसमें से जो आपको लगा कर रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को लिख कर रहा हूँ स्पेशली। देखिए 0.25%, ये तीसरा क्वेश्चन होगा, और चौथा क्वेश्चन आपको लगा कर लाना है 0.06%, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप लोग बढ़ेंगे अब, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का होगा, चलिए देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये होमवर्क भी आप नोट कर लिए होंगे, इसको भी मैं मिटा दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रखा है उसको आप क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ। चलिए 2 क्वेश्चन आपको लगा के लाना है इसमें का, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन इसमें का है ये आपको क्या करना है लगा के लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है प्रश्न नंबर जो 3 आता है ना, जो प्रश्न नंबर 3 आता है, देखिए ये बोला है 9/16 को किसमें बदलना है प्रतिशत में। 9/16 को प्रतिशत में क्या करना है बदलना है। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक टॉपिक को बढ़िया से आपको और जो भी डिफिकल्टी होगी उसमें समझा दूंगा। बस आप क्या करिए
देखते रहिए, साथ में नोट करते रहिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा आपको लगा है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और कोई समस्या होगी तो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए 9/16 को प्रतिशत में बदलना क्या करेंगे? सिंपल बात है, जब भी कोई कहे कि कोई क्वेश्चन को प्रतिशत में बदलो तो आप 100 से गुणा करिएगा। प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा। यहाँ पर आप प्रतिशत में बदलिए तो गुणा कर दीजिए, किससे? 100 से कर दीजिए गुणा। देखिए अब यहाँ से काट लीजिए, आसान होगा। 4 × 16 हो गया और 4 × 25 सब कितना हो गया? 100। चलिए 25 का 9 में गुणा करिए, 25 9 कितना होता है? 225 और डिवाइडेड बाई कितना? 4। ठीक है, अब यहाँ से कहेंगे सर इसके बाद क्या करें, तो देखिए क्या करना है। अब अच्छा है क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, कर लिया जब आप मिश्र में बदल लीजिए या फिर दशमलव बदलिए, दोनों तरीका है। चलिए 225 4 से कर लेते हैं भाग, चलिए करिए भाग, तो 4 × 25 हो गया 20, 2 बचा 25। ठीक है, 4 छक्का हो गया 24, 5 में 4 घटाया 1, दशमलव मैंने लगाया, शून्य बढ़ाया, 4 गुना कितना हो गया? 8, 10 में 4 घटाया 2, शून्य बढ़ाया, 4 × 25 कितना हो गया? 20। ठीक है, तो कितना आया? 56.25। तो क्या लिखेंगे आप? 56.25%। स्पष्ट है? तो कभी भी किसी भी भिन्न को प्रश्न में बदलना तो आप क्या करेंगे? सीधे 100 से गुणा कर देंगे। ये क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ उसमें का, जैसे मैंने कह दिया, एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने कहा 2/, मैंने 2/10 को प्रतिशत में बदलो। 2/10 को किसमें बदलना है? प्रतिशत में। अब 2/10 को प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे? देखिए बहुत आसान तरीका, मैंने क्या बताया, किसी भी क्वेश्चन को यदि प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा। तो 2/10 है ना, प्रतिशत में लाना, किससे गुणा करेंगे? कर लीजिए 100 से गुणा। अब देखिए 10 से 100 कट जाएगा ना, 0 0 काट दिए, का मतलब नहीं। और 10 का गुणा 2 में किया तो 10 गुना कितना आ गया? 20%। अब आप कहेंगे सर बहुत आसान हो गया समझना आपको, तो मैं कहूँगा आसान हो गया, बस आप क्या करिए, देखते जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद सब क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पास क्वेश्चन वीडियो माध्यम से पहुंच रहा है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके चेक कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन नोट करने में आसान हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे पास है, अच्छे से क्वेश्चन मैं नोट करके लाऊं आप लोग के लिए। चौथा क्वेश्चन मेरा है 48 का कितने प्रतिशत है? 48 का कितने प्रतिशत, 48 का कितने प्रतिशत क्या है? 6। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखिए 48 का कितने प्रतिशत है? पूर्णांक रूप में कितना आपका है? 48। पूर्णांक रूप में 48 आ रहा है ना, तो जो पूर्णांक रूप में आएगा उसको हम नीचे रखेंगे। देखिए 48 का कितने प्रतिशत है, तो 48 को नीचे रखेंगे और 6 को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। प्रश्न लाना मैंने क्या बताया इससे पहले, भिन्न वाले क्वेश्चन और प्रश्न में लाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, या कोई भी क्वेश्चन 100 से गुणा करो, प्रश्न में लाना 100 से गुणा करो। चलिए कार्य छोटा करते हैं, 6 × 6 6 बटे कितना हो गया? 48। 100 का गुणा 1 में, 100 × 100 और यहाँ कितना आ गया? 8। कार्य कर लेते हैं छोटा, देखिए 25 × 100, 4 गुना कितना आ गया? 8। 25 बटे कितना हुआ? 2 हुआ ना। मिश्र भिन्न में बदल दीजिए तो 12 गुना 24, 24 से 25। अब मिश्र भिन्न में आप कहेंगे कैसे आ गया, तो बहुत आसान है। देखिए मिश्र भिन्न में मैंने कैसे बदला, 25 में 2 से क्या किया? भाग किया, 2 1 कम 2 कट गया, 5 उतारा, 2 दूना 4, 5 में 4 घटाया 1, तो यहाँ जो है भागफल, ठीक है, 12 यहाँ रहेगा, शेषफल आप ऊपर रखेंगे और यहाँ से जो आपका ना भाजक है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरह क्वेश्चनों को आप ऐसे लगा सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, आखिरी क्वेश्चन आज का, उसके बाद जो है आगे जो क्वेश्चन है आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। प्रश्न नंबर 5 है, 4:5, 4:5 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ है परसेंटेज। अब ये कह रहा है ना 4:5 कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कॉन्फिडेंस से आप लगाएंगे, समझ में आएगा। 4:5 कितने प्रतिशत के बराबर है? ये कुछ नहीं करना, बहुत इजी होता है। 4:5 किसके बराबर होता है? अनुपात आप स्पष्ट जानते हैं, अनुपात को हम बटे लिखते हैं।
अनुपात और बटे में कोई अंतर नहीं। प्रतिशत लाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, 100 से क्या कर लेना, गुणा कर लेना। चलिए 5 20 बचे हो गया 100, 20 का 4 में 20 चौक कितने हो गए 80%। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, कुछ होमवर्क रूप में दिए वो सब सॉल्व कर लीजिएगा। कमेंट में आप बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, मैं आपको फिर से सॉल्व करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिएगा मेरे पास बहुत से क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अभी मेरे पास देखिए 1 2 3 4 अच्छे खासे क्वेश्चन मुझे बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और कुछ और रूल्स है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन लगाने का तरीका और आसान हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।